तो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम एजुटेरिया की जो नई बुक आई है करंट अफेयर की, जिसमें जनवरी जनवरी 2021 से जुलाई 2022 तक पूरी डेढ़ वर्ष की करंट अफेयर है, जिसका हम रिवीजन करेंगे। तो आज हम पहला सेट लगाने जा रहे हैं, सेट 1 लगाने जा रहे हैं, जो सभी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे बाहर करंट अफेयर में कुछ नहीं जाएगा। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहना। इसी तरह से हम पूरी बुक कराने वाले हैं ये। चलिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। औद्योगिक डीकार्बोनाइजेशन शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा कहाँ पर किया गया? तो इसका राइट आंसर है नई दिल्ली। नई दिल्ली में औद्योगिक डिकार्बोनाइजेशन शिखर 2022 का उद्घाटन हुआ। किसने किया? केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने। क्वेश्चन नंबर 2 है, यूरोप के सबसे बड़े स्टार्टअप सम्मेलन विवाटेक में किस देश को कंट्री ऑफ द ईयर के रूप में मान्यता दी गई है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है भारत। हमारे भारत को कंट्री ऑफ द ईयर के रूप में, यानी कि जो विवाटेक का सम्मेलन हुआ था यूरोप का सबसे बड़ा, उसमें भारत को यह मान्यता दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीदरलैंड के खिलाफ किस देश ने विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए एक दिवसीय मैच में 498 रनों का अधिकतम स्कोर बनाया है? तो इसका राइट आंसर है इंग्लैंड। तो ये दोस्तों नई बुक है करंट अफेयर की, अभी अपडेट हो चुकी है। बिल्कुल आप टेंशन ना लीजिए, पढ़ते रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 से 17 जून को SCO यानी कि SCO के क्षेत्रीय आतंकवादी विरोधी संगठन RATS में के बैठक की मेजबानी किस देश ने की है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है भारत। जो संघाई संगठन है, संघाई सहयोग संगठन है, उसके जो आतंकवादी विरोधी जो बैठक हुई थी उसकी मेजबानी भारत ने की थी। नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2022 को भारत गौरव योजना के तहत भारत गौरव ट्रेन की पहली सेवा किन 2 स्थानों के बीच शुरू हुई? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है कोयम्बटूर से शिरडी। कोयम्बटूर से शिरडी के बीच में पहली सेवा जो है ट्रेन सेवा शुरू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2022 में ड्रोन नीति 2022 को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो इसका राइट आंसर है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश वह पहला राज्य बन गया है जो ड्रोन नीति 2022 को मंजूरी देने वाला पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित मुख्य सचिवों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका राइट आंसर है धर्मशाला में। धर्मशाला में यह मुख्य सचिवों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो पहला तो इम्पोर्टेंट होता है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में गठित I2U2 ग्रुपिंग में कौन कौन से सदस्य शामिल नहीं हैं? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है, शामिल है कौन कौन से? भारत है इसमें, अमेरिका है, UAE है और इजराइल है। इसमें 4 देश शामिल हैं इस ग्रुपिंग के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस सरकार ने फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी कि फ्रूट्स सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ए, कर्नाटक सरकार ने यह सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है जो किसानों के लिए हैं। तो आज हम पहला सेट लगा रहे हैं, बने रहना पूरी वीडियो में अंत तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस राज्य में राष्ट्रीय सीमा शुल्क एवं GST धरोहर संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है गोवा में। गोवा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राष्ट्रीय सीमा शुल्क और GST धरोहर संग्रहालय, तो आप ध्यान रखेंगे इसको, कहाँ पर? गोवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो इसका राइट आंसर है गुजरात। गुजरात जो है बालिका पंचायत, राष्ट्रीय बालिका पंचायत शुरू करने वाला पहला राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा ओडिशा के चांदीपुर में पृथ्वी सेकंड बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है DRDO ने ओडिशा के चांदीपुर से पृथ्वी सेकंड बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में शुरू की गई योजना अग्निपथ का संबंध किससे है? तो अग्निपथ योजना का संबंध दोस्तों सेना में युवाओं की भर्ती से है, आप सब जानते हैं, जिसमें 4 साल के लिए युवा भर्ती किया जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिको के लियोन में आयोजित IWF यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के पहले
भारोत्तोलक कौन बन गए हैं? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों गुरु नायुडू सेनापति। तो यह है मैक्सिको में हुई थी वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप, यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप, जिसमें गुरु नायडू सेनापति ने पहले भारोत्तोलक हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है भारत के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सम्मिलित है? तो देख लेते हैं हमने चेक कर करके कौन कौन से सही हैं कौन कौन से नहीं हैं। तो रबाब फतिमा यह संयुक्त राष्ट्र की अपर महासचिव, ये बिल्कुल सही बात है इनकी। दूसरी है हमजा अब्दी बर्रे, यह सोमालिया के प्रधानमंत्री, ये भी ठीक है। चो सोल हुई उत्तर कोरिया की पहली महिला विदेश मंत्री, ये तीनों ही सही हैं दोस्तों। तो इसका राइट आंसर जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन IMD द्वारा वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो हम पढ़ लेते हैं इसमें कथन। इस सूचकांक में डेनमार्क को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तो यह क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। इसका जो है कथन भारत इस सूचकांक में 37वें नंबर पर है। तो ये दोनों ही ठीक हैं, दोनों कथन ठीक है। इसका राइट आंसर जाएगा वो दोनों कथन सही हैं। कौन सी है ये? विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022। तो किसके द्वारा जारी किया जा सकता है? इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा हरियाणा स्थित ICAR नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वान द्वारा विकसित जानवरों के लिए देश के लिए पहली कोविड-19 वैक्सीन का मंजूरी दी। तो यह कौन सी वैक्सीन थी दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है एनोकावैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्री तटों के प्रबंधन के लिए किस राज्य सरकार द्वारा बीच विगिल ऐप को लॉन्च किया गया? तो बीच विगिल ऐप जोन से दोस्तों ये किसने लॉन्च किया है? गोवा सरकार ने, क्योंकि गोवा में बीच है तो आप यहाँ तो सब समझ भी सकते हैं ज़्यादातर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अकादमी पुरस्कार IIFA के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों हम देख लेते हैं इसमें। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसे? विक्की कौशल को चुना गया है। कौन सी मूवी के लिए? उधम सिंह के लिए, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद दूसरा सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो है कीर्ति सेनन को चुना गया है मिमी के लिए, ये भी ठीक है। तीसरा है सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन चुने गए? विष्णुवर्धन शेरशाह मूवी के लिए, ये भी सही है। चौथा सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है? शेरशाह। तो दोस्तों ये सारे ही कथन ठीक हैं। जबकि फिल्म ऑफ द ईयर तो कौन सी? पुष्पा। तो ये चारों ही आंसर ठीक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जून 2022 में किस भारतीय महिला क्रिकेट ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? तो इसका राइट आंसर है मिताली राज, जो भारत की कैप्टन थी। इन्होंने अब सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन जकार्ता में आयोजित पुरुष हॉकी चैंपियनशिप कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है दक्षिण कोरिया ने यह पुरुष हॉकी कप का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं एक एक करके। तो दोस्तों पहला है लोरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर मैक्स वर्स्टेपन, ये बिल्कुल ठीक है इनकी बात। लोरियस स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर एथेन थॉम्परा हेरा, तो दोस्तों ये भी ठीक है। उसके बाद है लोरियस टीम ऑफ द ईयर किसे देगा? इटालियन मेंस फुटबॉल टीम। ये तीनों ही ऑप्शन ठीक हैं, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुनिया के पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है गुजरात में पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड किसे सम्मानित किया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है नवाजुद्दीन सिद्दीकी को फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में किस शहर में देश का पहला और एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है नैनीताल में देश का पहला और एशिया का सबसे बड़ा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। लिक्विड मिरर टेलीस्कोप तो कहाँ पर है? नैनीताल में। नेक्स्ट क्वेश्चन खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसका राइट आंसर है पंचकुला हरियाणा में इसका आयोजन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन किस राज्य सरकार ने हाल ही में गर्भवती महिलाओं के लिए एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान यानी कि आंचल का शुरुआत किया है? तो इसका राइट आंसर है राजस्थान ने यह आंचल जो योजना है इसकी शुरुआत की है गर्भवती महिलाओं की देखरेख के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में हुए नियुक्तियों में से कौन सम्मिलित है? तो नियुक्ति देख लेते हैं हम कौन कौन सी हैं। तो सुजॉय
लाल थाउसो ये सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक बने हैं, बिल्कुल ठीक है। जुल्फिकार हसन जो है ये नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक, ये भी ठीक है। बजराज बेगम ये अल्बानिया के नए राष्ट्रपति बने, ये भी ठीक है। ये सारे चारों के चारों ऑप्शन ठीक हैं इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आयोजित आईपीएल 2022 का खिताब किसने जीता है? तो यहाँ आप सभी जानते हैं, नई नई टीम बनी थी गुजरात टाइटंस, 2 टीम और नई बनी थी, एक लखनऊ जायंट्स और गुजरात टाइटंस। गुजरात टाइटंस ने यह खिताब जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली निजी अंतरिक्ष यान निर्माण सुविधा कहाँ पर हुई है? जहाँ पर अपना खुद ही अंतरिक्ष यान बनेगा। तो इसका राइट आंसर है बेंगलुरु में। बेंगलुरु में ही यह इसकी शुरुआत हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस प्रबंधन संस्थान ने भारत की पहली कृषि भूमि मूल्य सूचकांक लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर है IIM अहमदाबाद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्विट्जरलैंड के लुसाने में आयोजित FIH हॉकी 5S चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर है भारत ने। यह खिताब किसने जीता है हॉकी का? भारत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा जन समर्थ पोर्टल नामक क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजनाओं के लिए राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया है? तो जन समर्थ पोर्टल से लिंक कराने के लिए। तो इसका राइट आंसर है नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की थीम क्या है? तो पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। तो इसकी थीम क्या है दोस्तों? आप सभी जानते हैं, हम पढ़ लेते हैं एक एक करके। तो केवल एक पृथ्वी जो है इसकी थीम है, ओनली वन आवर अर्थ। तो यह इसकी थीम है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में किस राज्य के संत कबीर नगर में संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है? तो आप सभी जानते हैं उत्तर प्रदेश का जो यह जिला है संत कबीर नगर। नेक्स्ट है, किस राज्य के योजना विभाग द्वारा क्रियान्वित जारी की जा रही मेघई परियोजना? कौन सी परियोजना? मेघई परियोजना। तो यह कौन से राज्य की दोस्तों मेघई परियोजना? तो इसका राइट आंसर है मेघालय की। मेघई से मेघालय, ये तो इजी है एकदम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस संस्था द्वारा देश के सबसे बड़े जेवर एयरपोर्ट का आयोजन किया? तो यह कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के नोएडा में हो रहा है, देश के सबसे बड़े। तो इसका राइट आंसर क्या है? कौन सी कंपनी है वो? टाटा प्रोजेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ब्लू ड्यूक को किस राज्य सरकार द्वारा स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया गया है? तो ब्लू ड्यूक को दोस्तों सिक्किम द्वारा एक राष्ट्रीय बटरफ्लाई घोषित कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक पहल के तहत किसके द्वारा लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट आंदोलन शुरू किया गया है? लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट आंदोलन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इस सूचकांक में डेनमार्क को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, ये बिल्कुल ठीक है। इस सूचकांक में कुल 180 देशों को शामिल किया गया, ये भी ठीक है। भारत को इसमें सबसे अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है, तो दोस्तों ये भी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 जून को गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो इसका राइट आंसर है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य के बंदरगाह पर ऑपरेशन नमकीन चलाकर 52 किलोग्राम कोकीन बरामद किया गया? तो इसका राइट आंसर है गुजरात। गुजरात के बंदरगाह पर कौन सा ऑपरेशन चलाया? ऑपरेशन नमकीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के रिपोर्ट के अनुसार 2021-22 में भारत को सबसे बड़ा मशरूम उत्पादक देश कौन सा बन गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है मशरूम का उत्पादक जो देश है बिहार बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24वां डेफ लिंक्स 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका आयोजन ब्राजील में किया गया था, इसका शुभंकर है नीनो था, यह बिल्कुल ठीक बात है। पदक तालिका में यूक्रेन को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, तो दोस्तों ये भी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कुल 16 मेडल जीते और पदक तालिका में 9वां स्थान प्राप्त किया, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। ये तीनों बातें ही ठीक हैं। कहाँ पर आयोजन हुआ था? ब्राजील में। शुभंकर क्या है? नीनो। और यूक्रेन को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। और भारत ने कितने मेडल जीते? 16, और पदक तालिका में 9वें स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृष्टिबाधित लोगों के लिए देश का पहला रेडियो चैनल अक्स किस शहर में खोला गया है? तो इसका राइट आंसर है नागपुर में। नागपुर में यह देश का पहला रेडियो चैनल अक्स खोला गया है जो दृष्टिबाधित लोग हैं उनके लिए, अंधे लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 12वीं सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हॉकी चैंपियनशिप किसने जीती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है हरियाणा। हरियाणा ने राष्ट्रीय सीनियर पुरुष
हॉकी चैंपियनशिप जीती? कौन सी? 12वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 48वां ला रोडर इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर है डी गुकेश ने। डी गुकेश ने यह जीता है 48वां ला रोडा इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑयल इंडिया लिमिटेड ने भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर है असम में। असम में भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्तन, पोत और जलमार्ग मंत्रालय की फिक्की के सहयोग से 14 से 15 मई 2022 के मध्य पहला अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसका राइट आंसर है मुंबई में। मुंबई में किस किस के? पत्तन, पोत और जलमार्ग मंत्रालय और फिक्की, इन दोनों के सहयोग से पहला अतुल्य अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का, पहले सेट का, हाल ही में वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम को लागू करने वाला कौन सा शहर बन गया है? तो ये तो इजी क्वेश्चन है दोस्तों, इसका राइट आंसर है आगरा। तो ये पहला है तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों इसी तरह से पूरी करंट अफेयर पढ़ने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना और हमारे वीडियो को लाइक करना। धन्यवाद।